पेपर लीक तब माना जाता कि वो पेपर 9 बजे बाहर आ गया होता, 10 बजे आ गया होता, 10:30 बजे आ गया होता। और जब इतने सारे सबूत हैं, इतने सारे जो है तथ्य हैं, तो आप तत्काल इस परीक्षा को जो है निरस्त कराइए और उसके बाद प्रदेश का युवा जो है सड़कों से जहाँ से जो है बाहर निकल। मैं इतनी देर गर्मी में खड़े खड़े मुझे पसीना आने लगे और आप लोग दिन से बैठे, इसके लिए आप लोग का बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। उत्तराखंड राज्य में इन दिनों एक ही नारे की गूंज है, पेपर चोर गद्दी छोड़। युवाओं का सरकार पर से विश्वास पूरी तरीके से उठ चुका है। पूरे प्रदेश का युवा सड़कों पर है, लेकिन ऐसा लगता है कि इससे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। नवरात्रि का समय है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पीड़ित युवा सड़कों पर है। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या नवरात्रि और क्या दिवाली। वही बात करें सवालों की तो सवाल हजार है। पेपर के 3 पन्नों का बाहर आना, कैमरों पर पन्नी लगी हुई मिलना, OMR सीट जो एग्जाम के बाद कैंडिडेट कॉपी मिलती है उसमें गड़बड़ी मिलना, बस में भर भर के छात्रों को ले जाकर रिजल्ट घोषित करने के नारे लगवाना और ना जाने क्या क्या। इन सवालों के जवाब कब मिलेंगे या फिर इसे सिर्फ बहानों के साथ टाल दिया जाएगा। UKSSC अध्यक्ष कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ है, CM कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, पूरा सत्ताधारी पक्ष कहता है इसे हम पेपर लीक नहीं मानते। हालांकि इस पर युवा भी चुप नहीं है। युवा का कहना है कि कोई इन्हें पेपर लीक की परिभाषा समझाओ कि पेपर लीक कहते किसे हैं। आज देहरादून में युवाओं से मिलने DM और कप्तान पहुंचे। वहां पर सिर्फ कुछ ही देर खड़े रहने पर उनके पसीने छूटने लगे और इस बात को उन्होंने खुद स्वीकार किया और युवाओं की तारीफ की कि कुछ ही देर में हमारे पसीने छूटने लगे और हमारा युवा दिन रात धूप गर्मी कैसे बर्दाश्त कर रहा है। हालांकि युवा को तारीफ की जरूरत नहीं है, वो मजबूर है क्योंकि हमारा सिस्टम फेल है, वरना आज ये नौबत ही नहीं आती। उन्हें CBI जांच की जरूरत है। आज हल्द्वानी में दूसरे दिन भी भूख हड़ताल जारी है, धरना जारी है। युवा कल जिस साहस से डटे हुए थे, आज भी उसी जज्बे के साथ खड़े हैं। साथ ही आज बुद्ध पार्क में सैकड़ों युवाओं ने सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान को ज्ञापन सौंपा। उनका एक ही संकल्प है कि CBI जांच हो और पेपर दोबारा हो। दोषियों को छोड़ने की बजाय उन्हें कठोर सजा देने का समय है, वरना ये युवा सत्ता पलटने में बिल्कुल देरी नहीं करेगी। देहरादून में DM और कप्तान आश्वासन देकर तो चले गए। उन्होंने 1 महीने का समय मांगा है निष्पक्ष जांच करने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या 1 महीने तक युवा यूं ही सड़कों पर रहेगा या फिर इसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा। आप खुद एक बार सुनिए कि DM सबीन बंसल ने युवाओं से मिलने के बाद क्या कहा। देखिए, ये हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं ये हमारे ही आमजन हैं और हमारी प्रशासन, राज्य सरकार, ऑनरेबल CM जो यूथ है, यूथ के करियर को लेकर बहुत संवेदनशील है। अभी पिछले 3 साल में, 4 साल में हमारी 25,000 भर्तियाँ हुई हैं विभिन्न विभागों में और सभी पारदर्शी हुई हैं। ये इसका प्रतीक है कि जो गवर्नमेंट है वो हर मीन्स एम्प्लॉय कर रही है कि फ्री एंड फेयर वे में उनके करियर को अंजाम दिया जाए। सेकेंडली जो हमारा नकल विरोधी कानून बना है वो इतना डेटरेंट है कि उत्तराखंड हैज़ इमर्ज्ड एज द फर्स्ट स्टेट कि जिसने बियॉन्ड हमारे एग्जिस्टेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ एक स्पेशल लॉ क्रिएट किया है और इस तरह के कोई भी इनपुट्स आते हैं तो वो यूज़ किया जाएगा अवश्य रूप से इस कुप्रथा को डेटर करने के लिए। थर्डली, हमने यहाँ पर जो अभी प्रोटेस्ट हमारे छात्र छात्राएं कर रहे हैं उनको यही समझाने का प्रयास किया है कि जो उनकी तरफ से इनपुट था, हमारी जांच एजेंसियों की तरफ से जो भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की गई थी उसमें ऑलरेडी जो ड्यू एक्शन था लॉ का वो लिया जा चुका है और आगे हमने सिर्फ उसी सेंटर तक कन्फाइन नहीं रखी जांच को, पूरे प्रदेश के हर एक सेंटर तक उस जांच को, उसका जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है और जो हमारी SIT स्पेशल टीम गठित की गई है उनको सुपरवाइज करने के लिए एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के हमारा एक सेंस ऑफ फेयर प्ले दिखे, उसके लिए एक हमारे ऑनरेबल रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। वो प्रत्येक जिले में जाकर पब्लिकली ओपन फोरम में सभी हमारे दलों से, छात्र संघों से, छात्र छात्राओं से इनपुट्स प्राप्त करेंगे। उनके पास कोई एडिशनल एविडेंसेस हैं, कोई वो कुछ कहना चाह रहे हैं किसी भी रूप में जो हमारी परीक्षा की सूचिता को डाउटफुल करता हो, वो देने को स्वतंत्र हैं। और उसके पश्चात
आयोग हमारा विद इन अ मंथ जो जांच रिपोर्ट है वो देने के लिए उनको निवेदन किया गया है। उस जांच रिपोर्ट को भी पब्लिसाइज किया जाएगा, पब्लिक किया जाएगा। उसके पश्चात भी यदि हमारे छात्र छात्राओं को कुछ एडिशनल रह गया है, कुछ उनको डाउट है, कोई एलिमेंट ऑफ सस्पिशन है, तो वो रेज कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट फिर विचार कर सकती है। ऐसा कोई किसी भी तरह के एविडेंस से या किसी भी तरह के इनपुट से प्रशासन, राज्य सरकार, हरिद्वार प्रशासन, पुलिस कहीं शाई नहीं कर रहे हैं, कहीं शर्क नहीं कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी को। जो लोन केस ऑफ चीटिंग था अभी तक जो प्राप्त था, उस पर जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती थी वो कर ली गई है। और अभी हमने इनसे ये निवेदन किया है कि इनका यूथ का प्राइम टाइम है, अपने करियर की तरफ ध्यान दें। जो उनको मैसेज कन्वे करना था वो गवर्नमेंट ने संज्ञान ले लिया है और उस पर कार्रवाई कर दी गई है। अपने कोचिंग सेंटर्स में, अपने विद्यालयों में, कॉलेजेस में वो अपने ड्यूली पढ़ाई अटेंड करें। और जो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हमारी ड्यूटीज़ भी होती हैं, तो उन ड्यूटीज़ का निर्वहन भी करना चाहिए।